हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए 4931 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा। सबसे आसान तरीका वही है। ठीक है, तो दिया है 4931। देखिए भाग विधि और गुणनखंड विधि नहीं कह रहा ना, अभाज्य गुणनखंड विधि में नहीं कह रहा, ना ही भाग विधि कह रहा है, तो कोई सी विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इकाई के अंक की तरफ से हम क्या करते हैं, दो का अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। तो एक ऐसी संख्या ले जिससे क्या हो रहा है 49 आ जाए। यहाँ पर कितना आ रहा है 49 31। तो एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे आपस में गुणा करो तो 49 आ जाए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का 7 से पढ़ना है, 7 7 49। अब सीधे क्या कर देना, संख्या में माइनस कर देना, अंदर माइनस करना है, बाहर वाली संख्या को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 31। ठीक है, ये 31 संख्या क्या हो रही है, बच रही है, बढ़ रही है कि नहीं। अब क्या कर दिया, इधर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो आइए जोड़ लेते हैं। 7 7 कितना हो गया आपका 14, और यहाँ पर कितना आ रहा है 31। अब यहाँ पर संख्या पड़ रही छोटी है कि नहीं है, और इधर संख्या ये देखिए इधर 14 है, इधर 31 है। तो एक ऐसी संख्या है जिसके आपस में गुणा करो तो कितना आ जाए 31 आ जाए। तो 14 का गुणा अगर हम एक बार पढ़ा पढ़ लें, तो एक बार पढ़ा पढ़ेंगे तो एक एकम 1, एक चक्कू 4 और एक एकम 1, 141 से कम कितना हो जाता है 141। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अंदर की तरफ घटा देना और बाहर की तरफ जोड़ लेना। तो 1 से 1 गया कितना बचेगा आपका 0, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, और ये 1 तो आपका है ही। तो 131 संख्या ये क्या आ गई, 110 क्या आ गई माइनस में। जो संख्या माइनस में आ रही है वही संख्या जोड़ी जाएगी, यानी इतनी संख्या इसमें कम है। अगर ये वाली संख्या 4931 में हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, योगफल है कि नहीं है। तो यही 110 क्या हो जाएगी, अभीष्ट वो संख्या हो जाएगी। तो अभीष्ट वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। अभीष्ट संख्या कितनी होगी 110 होगी। अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 होगी जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए 18,265 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए इसका वर्गमूल हम निकाल के देखते हैं। दिया है 18,265। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। किनारे वाले अंक की तरफ से हम क्या करते हैं, इसका जोड़ा बना लेते हैं। तो 1 का पहाड़ा पढ़ना है, 1 एकम 1। ठीक, अब इतना पहाड़ा पढ़ने के बाद सीधे क्या करेंगे, एक बार पढ़ लिया, अब ये 82 जो है पूरा जोड़ा उतार लेना। 1 1 कितना हो गया आपका 2, इधर वाली संख्या को जोड़ते हैं, इधर वाली संख्या को घटाते हैं अंदर वाली को। तो अब 1 1 2 हो गया, 2 के पड़ोस में कोई गिनती नहीं है तो इधर की गिनती गायब कर दो। 2 का पहाड़ा पढ़ो, इतनी बार के 8 आ जाए, तो 10 चक्कू 8। 4 बार ना पढ़ करके हम 3 बार पढ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ा पढ़ लेना। 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। अब क्या कर देना, यहाँ पर 3 बार पढ़ चुके हैं इसलिए 3 यहाँ पर भी लिख देना। 23 3 कितना हो गया आपका 26। अब यहाँ पर घटा देना है, कितना बचेगा आपका 12 में से 9 गया, बचा आपका 3, यहाँ पर बचा आपका 1। यहाँ से पूरा 65 ही उतार लेना, उतार लिया, पूरा जोड़ा उतरेगा एक साथ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 26 के पड़ोस में कोई गिनती नहीं है, यानी इधर के 2 के पड़ोस में 1 गिनती है तो इधर के 2 गिनती गायब करना। ठीक, अब यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 13 आ जाए, तो 6 बार पहाड़ा पढ़ लिए। तो 6 बार ना पढ़ करके हम सीधे 5 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 हम 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 छक्का 30, 30 से 2 32 हासिल आया 3, 5 तियाँ 5 दूनी 10, 10 3 13। आप घटा लेना, यहाँ पे कितना बच गया आपका 40। 5 से 5 गया 0 और 6 से 2 गया
कितना हो गया, 4 बचा। अब 13 से 13 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर अब सीधे घटा देना है। यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 26, और इधर हो गया आपका 270, 5 5 10, 6 एक साथ 270 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका शेष कितना बच रहा है आपका 40। तो कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कि घटाने में से वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना घटाएंगे हम, 40 घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ये संख्या 40 होगी, अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 40 होगी जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, दैट्स ऑल।